हुआ दिल्ली के जंतर मंतर में छात्रों का आंदोलन, सच तलाशेगी अब दिल्ली पुलिस। अब अमित शाह हुए पूरी तरह से एक्टिव, इन 4 पॉइंट्स पर फोकस। छात्रों का भविष्य नहीं होगा खराब, पीएम मोदी का आया 2 टूक जवाब। पेपर लीक के दोषियों को मिलेगी सख्त सजा, दिल्ली में मोदी कैबिनेट में हुई चर्चा, आई बड़ी खबर। किसी बवाली को अब नहीं बख्शेंगे अमित शाह, योगी स्टाइल में दिखेगा अब तगड़ा एक्शन, बढ़ी हुड़दंगियों की टेंशन, एक एक चेहरा होगा बेनकाब, शाह ने दिया बड़ा ऑर्डर। लोग सोच रहे थे कि उपद्रव मचाकर गाड़ियों में तोड़फोड़ करके वो बच जाएंगे, उनको सबको अब बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन आखिर बवाल तक कैसे पहुंच गया, इसका जवाब अब पुलिस पाताल से भी ढूंढ निकालेगी। दोस्तों, ये हैरानी की बात नहीं, सच है, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह प्रदर्शन अपने मूल उद्देश्य से क्यों भटक गया, या फिर किसी ने इसे जानबूझकर दूसरी दिशा देने की कोशिश की है। यही वे सवाल हैं जिनके जवाब अब दिल्ली पुलिस तलाश रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और अन्य मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के बैनर तले पिछले कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन संसद मार्च के दौरान हालात अचानक से बिगड़ गए। बैरिकेड टूटे, झड़प हुई, लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए और राजधानी की सड़कों पर तनाव का माहौल बन गया। अब इस पूरे घटनाक्रम की परत दर परत जांच शुरू हो चुकी है, जबकि अमित शाह भी इस मामले में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 4 सवालों के जवाब तलाशने को पुलिस के पास ऑर्डर आया है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है, लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली पुलिस की शुरुआत जांच 4 बड़े सवालों पर केंद्रित है। पहला सवाल, सबसे पहले बैरिकेड किसने तोड़े और तनाव की शुरुआत किसने की? दूसरा, क्या छात्रों के बीच बाहरी लोग शामिल होकर प्रदर्शन को दूसरी दिशा में ले गए? तीसरा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस असली है या फिर उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ हुई है? चौथा, क्या किसी संगठन या फिर बाहरी तनाव ने जानबूझकर बवाल भड़काने की कोशिश की है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरे, पुलिस बॉडी कैमरा, मोबाइल वीडियो और घटनास्थल से मिले डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शन में सिर्फ छात्र नहीं बल्कि अन्य लोग भी बड़ी संख्या में शामिल थे, और इसी वजह से जांच का हिस्सा ये है कि कहीं भी आंदोलन को किसी ने हाईजैक तो नहीं किया है। पुलिस का ये कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि हिंसा अचानक हुई तो हुई क्यों, इसके पीछे क्या कोई सुनियोजित कोशिश थी। तो दूसरी तरफ बवाल और तोड़फोड़ के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अज्ञात लोगों के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस पर हमला करने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने जैसी धाराओं में मामला भी दर्ज हुआ है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान का काम भी जारी है। आपको बता दें, इस झड़प में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल भी हुए। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान घायल हुए हैं, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल बताए गए हैं। तो वहीं करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। तो वहीं दूसरी तरफ संसद के मानसून सेशन के दूसरे दिन एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर सख्त संदेश दिया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा है कि छात्रों का भविष्य खराब नहीं होने दिया जाएगा और पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि केंद्र सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक बेकाबू प्रदर्शन था या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश भी थी? क्या छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए किया गया? क्या वायरल वीडियोस और डिजिटल सबूत पूरी तरह से कहानी में सामने लाए गए हैं? इन सभी सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद मिलेगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस का दावा है कि किसी भी दोषी को छोड़ा तो नहीं जाएगा और जो भी व्यक्ति हिंसा, तोड़फोड़ या फिर कानून व्यवस्था बिगाड़ने में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। अब आने वाले दिनों में जांच की दिशा ही तय करेगी कि जंतर मंतर से संसद तक पहुंचे इस आंदोलन की असली कहानी थी तो क्या थी।
देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।